नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत नो एमडी सतराड़ा के गांव 7 एमडी निवासी जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष सुरेश सहारण ने क्षेत्र की जनता को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं दी। जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष सुरेश सहारण ने बताया है कि किसानों ने मोघे की जो जिम्मेदारी सौंपी है, इससे संबंधित हर समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गांव की जनता विकास से कोसों दूर है। ना सरपंच ने कोई काम करवाए, ना विधायक ने, ना ही सांसद ने, बस वोट के लिए है। 20 साल से आज भी गांव में सड़क नहीं बनी है। जरा सी बरसात आते ही गांव की गलियां वो पूरी की पूरी पानी से भर जाती हैं। समस्याएं काफी हैं और इन समस्याओं को लेकर बात की गई है। वहीं लोगों का आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है पानी भर जाने से। आने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार सभी पार्टियों का विरोध करेंगे और पंचायत चुनाव में गांव की ही सरकार बनाएंगे और विकास कराएंगे। आइए दिखाते हैं आपको घड़साना से ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज हम पहुंचे 7 एमडी और 7 एमडी वो ग्राम पंचायत 9 एमडी सतराना का रेवेन्यू विलेज है, लेकिन फिलहाल वो 7 एमडी गांव की सुध लेने के लिए हम पहुंचे हैं। आखिर इस गांव के हालात क्या है, इस गांव के मुखिया क्या कर रहे हैं और इस गांव के जागरूक नागरिक हैं वो किस प्रकार से वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष सुरेश सहारण। सुरेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा जो आपका कार्यकाल किस प्रकार से चल रहा है और किसानों के लिए किस प्रकार से जो योजनाएं हैं वो आप लागू कर रहे हैं। बढ़िया चल रहा है कार्यकाल। रेवेन्यू टाइम पर आ रहा है, गिरदावरी टाइम पर कर रहे हैं। जो सुविधा हमारे से जो जितनी बढ़ रही है उतनी दे रहे हैं। ठीक है, जो हमारे लायक है वो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कोई किसानों की कोई शिकायतें आपके पास आती है किसी खाड़े की या किसी नहर की, किसी प्रकार की, तो उसको किस प्रकार से निस्तारण करते हैं? नहीं, वो मौके पे जाते हैं, देखते हैं, बैठ के समझाते हैं, समझ जाते हैं तो उस हिसाब से सलटाते हैं, नहीं तो विभाग के द्वारा कार्रवाई करके करवाते हैं। ठीक है, जैसे जो हकदार है, जो किसान हकदार है उसका करवाते हैं। ठीक है। अच्छा सुरेश जी, जैसे आपका गांव है, इस गांव के अंदर जैसे अभी हालात देखे मैंने, रात बरसात थी और बरसात के बाद में गांव के हाल बड़े खस्ते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब कहने यही चाहेंगे भी सरपंच को, विधायक को, एमपी को, सबको रिपोर्ट दे चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, सबको बता चुके हैं और आपने देखा ही यार, कोई सुन ही नहीं रहा है। क्योंकि हम सरपंच के तो विपक्ष में चुनाव लड़ते हैं तो वो तो हमारी उस वजह से बिल्कुल नहीं करता। नहीं, चलो आप एक प्रतिद्वंदी हो सकते हो क्योंकि चुनाव के अंदर देखिए हर प्रकार की गुटबाजी भी होती है, लेकिन जनता का क्या दोष है? इस गांव की जो जनता है, उस जनता ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आज उनको ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो वो तो बात वही होगी ना, हम विपक्ष में खड़ते हैं तो हम विपक्ष में खड़ते तो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। वो बस उसी वजह से नहीं कर रहा है जनता का वोट। गांव में, हमारे गांव से वोट मिलते हैं उसको, ये नहीं भी नहीं मिले उसको, मिले लोग देते भी है। मतलब नहीं सुन रहा है तो वो उसकी कमी है, वो उसकी सोच है। वो क्यों नहीं सोच? अच्छा सुरेश जी, सरपंच के अलावा और भी जिम्मेदार लोग हैं, विधायक है, एमएलए है, एमपी है, मंत्रियों का दौरा भी इस गाँव में रहा है, तो क्या उन्होंने भी आंखें मूंद ली है? आंखें मूंद ही रखी, देख लो आप। विधायक को हम एप्लीकेशन दे के आए हैं, उसके बाद विधायक ने अभी भेजा है उसका प्रस्ताव, मंजूर भी हुई है। अब देखो कब तक बनेगी। तो फिर जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के अंदर जनप्रतिनिधि चुनते हैं इसलिए ताकि हमारी समस्या का समाधान होगा, और मुझे लगता है भी यहाँ पर आपने जितने जनप्रतिनिधि चुने समस्या बड़ी है आपकी। तो वही वो चाहते हैं ना कि कोई कांग्रेस में चढ़ जाता है, कोई बीजेपी में चढ़ जाता है, कोई कामरेड बन जाता है, तो गांव में गुटबाजी हो जाती है। और गुटबाजी की वजह से जब तक एक जगह नहीं खड़ेंगे तब तक कोई नहीं सुनेगा। तो फिर आखिर इस गाँव की सुध लेगा कौन? इन समस्याओं का समाधान होगा कैसे? वो हमें ही करना पड़ेगा। आप किस प्रकार से करेंगे? अब की बार हम कांग्रेस, बीजेपी सबका बाइकाट करेंगे और पूरा गांव एक जगह खड़ेंगे। एक जगह कहाँ खड़ोगे? विपक्ष में खड़ेंगे, जो भी आएगा उसके खिलाफ खड़ेंगे। नहीं तो जो हमारा नहीं सुनेगा, एमएलए एमपी जो हमारा नहीं सुनता है, अब की बार गांव में नहीं बढ़ने देंगे। नहीं तो फिर आप किसी की सुनोगे नहीं? तो वो हमारी नहीं सुन रहे, हम क्यों सुने उनकी? फिर आप किसकी सुनोगे? नहीं, हम क्यों सुने? था वो हमारी सुन ले। हमने कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया था, वो उन्होंने हमारी नहीं सुनी, तो फिर हम उनके खिलाफ खड़ेंगे तभी होगा। तो मान लो कल को जनता आपको सरपंच बना दे, बाइकाट करेंगे हम चुनाव का। वो चलो बाइकाट आप करोगे और आपका देखो अधिकार है, लेकिन मान लो कल को आपको जनता सरपंच बना दे
बने तो फिर आप क्या ये काम कराओगे 20 साल के जो अधूरे बिल्कुल पड़े? होगा क्यों नहीं होगा। कहीं आप ही बाद में मान लो इस नहीं। सिस्टम में लग जाओ। नहीं, हमारा गांव है, हमारा गांव है, हमारे काम क्यों नहीं होगा। ठीक है। ये हमारा गांव है तो हमारे गांव में हम क्यों नहीं करेंगे काम। हम तो आज तक विपक्ष में रहे हैं तो इसलिए हमारा काम नहीं हुआ। जब सत्ता होगी तो सत्ता में काम होगा हमारा। यानी अब तो यही उम्मीद है कि अगर कल को खुद के हाथ में कमान आती है तब इस गांव की जो है वो मेरे ख्याल से सुबह हो सकती है। तो ही शुद्ध होगी। सत्ता हाथ में आने के बाद ही होगी, नहीं होगी। तो सत्ता आने के बाद में फिर मतलब इस गांव का जो है वो विकास होगा। बिल्कुल होगा। तो सुरेश जी, अब अंत में दीपावली का पर्व बिल्कुल नजदीक है। हाँ जी, हाँ जी। किस प्रकार से ये पर्व आप लोग मनाएंगे और किस प्रकार से जो है वो इस गांव की जनता को आप संदेश देना चाहेंगे? मनाते तो खुशी से हर एक साल ही है, बढ़िया प्रेम से मिलजुल के सब enjoy बढ़ाएं। अब की बात बरसात है, अब भगवान साथ है तो ज्यादा बढ़िया बना लेंगे। अच्छा सुरेश जी, एक चीज और है, जो जैसे अभी बरसात हुई है तो इससे फसलों को कितना नुकसान हुआ है, फायदा है, क्या कुछ कंडीशन है? नहीं, फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे किसी के थोड़ी फसल खड़ी है तो माड़ा मोटा नुकसान था, वैसे आगे हाड़ी की बिजाई बढ़िया हो जाएगी। उसमें फायदा मौसम मिल जाएगा। टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, आगे बिजाई हो जाएगी। पानी की कमी थी तो इस वजह से पानी की पूर्ति हो जाएगी, डबल बिजाई हो जाएगी। शुक्रिया सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी रमेश जी। तो ये थे हमारे साथ जल उपभोक्ता संगम के युवा अध्यक्ष सुरेश सारण। इन्होंने कहा है कि ये गांव पिछले 20 सालों से समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ के सरपंचों ने आज तक इस गांव की ओर सुध नहीं ली और ना ही किसी विधायक ने ध्यान दिया और ना ही किसी एमपी ने और जनप्रतिनिधि ने इस गांव को समझने का प्रयास किया है। हालांकि जनता हर बार वोट देती है और वोट देने के बाद में जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है, क्योंकि चुनाव जाने के बाद में वही ढाक के दो पात नजर आते हैं। हालात जो कि त्यों रहती है और गांव के अंदर जो समस्याएं जनता बताती है वही समस्या उनको फिर नजर आती है। तो अब लोगों ने कहा है कि अब तो खुद का मुखिया चुनकर खुद का जो है वो नेतृत्व करके इस गांव की समस्याओं का जो है वो हम समाधान करवा पाएंगे। हालांकि पंचायती राज के चुनाव भी होने वाले हैं, कब घोषणा हो जाए, सरकार कब चुनाव करा दे और उसके बाद में हो सकता है इस पंचायत का जो मुखिया इसी गांव से बनेगा तो वो इस गांव की नई सुबह ला सकता है। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ, मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गढ़साना।